बहू, आज ऐसा कर लेना, थोड़े लड्डू बना लेना। संक्रांति है तो थोड़े तिल्ली के और थोड़े आटे के भी बना लेना, एक साथ बन जाएंगे। अब सर्दी भी शुरू हो गई है तो गुड़ मेवा के लड्डू फायदा करते हैं। अपनी सास सुनीता जी की बात सुन राखी का चेहरा उतर गया। उसे तो लड्डू बनाने आते ही नहीं थे। राखी की पढ़ाई पूरी हुई थी कि अच्छा रिश्ता आ गया। सभी को पसंद था। लखन को भी राखी पसंद आ गई तो जल्दी ही शादी पक्की हो गई। राखी को पढ़ाई के कारण घर के काम का ज़्यादा समय नहीं मिला और आजकल ज़्यादा काम नहीं होता तो माँ ने भी कभी जिम्मेदारी नहीं दी। हालांकि घर का काम तो माँ ने सिखा दिया था, लेकिन त्योहार का सामान, अचार आदि बनाना उसे नहीं आता था। माँ ने एक दो बार बोला भी कि सीख लो ये सब, तो राखी बोल देती, माँ आप हो ना और सीख लेंगे बाद में, जल्दी क्या है। शादी के बाद ये पहला त्योहार था। सास की बात सुन राखी बोली, माँ जी मुझे तो लड्डू बनाने नहीं आते, आप एक बार बनाकर बता देना, मैं भी मदद कर दूंगी, फिर धीरे धीरे सीख लूंगी। राखी की बात सुनकर सुनीता जी का पारा चढ़ गया। बोली, कैसी माँ है तुम्हारी, अपनी लड़की को रसोई के काम ही नहीं सिखाए। ये सब तो ज़रूरी चीज़ें हैं। आजकल की माँ लड़कियों को जिम्मेदारी ही नहीं देती। पता नहीं उन्हें भी बनाने आते हैं कि नहीं। अब मैं ये काम देखूं या दूसरे, मैं तो तुम्हारे भरोसे थी। राखी को बुरा लग रहा था अपनी माँ के बारे में सुनकर, पर वो अभी चुप रही। उसने कहा, माँ जी आप रहने दो, मैं और कविता ननंद मिलकर बना लेंगे, उन्हें तो आते ही होंगे। तभी कविता आ गई और बोली, मुझे नहीं आते ये लड्डू बड्डू बनाने, आप ही बनाओ माँ के साथ मिलकर। अब राखी माँ जी की शक्ल देख रही थी। माँ जी का मुंह मानो सिल गया हो। अभी राखी को इतना सुना रही थी, अब क्या बोलें। तभी राखी ने इतना कहा, माँ जी कविता की उम्र भी तो शादी लायक ही है, कल को ये भी तो शादी होकर जाएगी। दूसरे दिन राखी के मायके से संक्रांति का सामान आया तो राखी माँ जी को लड्डू खिलाते हुए बोली, माँ जी खाकर बताइए कि मेरी माँ को लड्डू बनाने आते हैं कि नहीं। इस तरह राखी ने अपनी बात भी कह दी और आगे तानों से भी बच गई। अब कुछ बोलने से पहले कविता के बारे में सोच लेती थी सुनीता जी। दोस्तों, अक्सर ससुराल में यही होता है कि खुद की बेटी को चाहे कुछ नहीं आता, पर दूसरे की बेटी से पूरी उम्मीद करते हैं कि उसे सब आना चाहिए। इस वजह से मायके तक पर उंगलियां उठा देते हैं, जो गलत है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें और हमारी कहानी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।